हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सीबीएसई का सैंपल पेपर। क्लास 10th का सीबीएसई, वो भी मैथ का सैंपल पेपर का सेक्शन बी। हमने सेक्शन ए कर लिया है। जिस बच्चे ने सेक्शन ए नहीं देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब पेपर मिलेगा तो सेम इसी ही पैटर्न में मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 1 से 20 लेके, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो हमने एमसीक्यूज हमारे कवर कर लिए हैं। आज हम अपने करने लगे हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नंबर 21। चलो जी, इसमें क्या दे रखा है? इसमें बोला हुआ है 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और दूसरा दे रखा है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। सर x और y की वैल्यू निकालनी है बस। सर जी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन लगाओ, x और y की वैल्यू पा लो। ठीक है, लेकिन इसमें देखो दो तरीके हैं करने के। यहाँ पे देखो x और x, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 51 है। यहाँ तो दोनों का जो x वाला वेरिएबल है उनको सेम कर लो। इससे 49 से मल्टीप्लाई करो, इसको 51 से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल सेव, साइन चेंज और काट के आंसर आ गया। लेकिन उससे आसान तरीका भी होता है एक। जैसे ये मानो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। पहले में पहली और दूसरी को ऐड करूंगा। ठीक है, ये देखो 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और दूसरी क्या मिली 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। इसको मैं क्या करने लगा हूँ? पहले क्या करने लगा हूँ मैं? ऐड। ठीक है, ऐड में देखो 49 और 51 100, फिर 100 और फिर ये हो गया 1000। अब देखो 100 कॉमन ले रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से 100 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे बचा ये, यहाँ पे बचा ये। अब देखो 2 0 से 2 0 कट। ठीक है, तो बचा क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा? एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इनको, ही आपस में क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वो कैसे है? देखो 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, और अगली इक्वेशन है 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने लगा, और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन क्या हो जाते हैं? हमेशा चेंज हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे भी प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है, क्या आ जाएगा? माइनस। साइन चेंज। चलो जी, अब सॉल्व कर लो। ठीक है जी, 49 है 51 है, कितना आ गया? 2 माइनस 2x। ठीक है, प्लस कितना आ गया? 2y। ठीक है जी, चलो जी, बड़ा कौन है? फिर क्या आ गया? फिर से क्या आ गया? फिर से 52 आ गया। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा। हाँ जी सर, 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा? माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, इससे ये कट हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस x प्लस वाई की वैल्यू आ गई मेरी -1। ठीक है जी, मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके अंदर क्या बच गया? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। 2 से 2 कट गया है, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। और इसी के साथ हमारी मिल गई फोर्थ इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को आपस में क्या करूंगा? इन दोनों को आपस में एलिमिनेशन लगाऊंगा और मेरा क्वेश्चन खत्म। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको इरेज करके फिर वो आगे बाकी का पार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो अब ये थर्ड इक्वेशन थी, ये फोर्थ थी, इनको आपस में मैं एलिमिनेट करने लगा। ठीक है, क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी क्या? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये देखो ये कट गया, ये क्या आ गया? एक y प्लस वाई 2y, और ये आ गया 9। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। इसी के साथ मेरी y की वैल्यू खत्म। अब मैं क्या करूंगा? इस y को या तो इसमें पुट कर दूंगा या इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, इसमें पुट कर रहा। और बड़े सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, सर इसमें नहीं पुट कर सकते क्या? तो इसमें भी पुट कर दो, आंसर तो वही आएगा। ये बनी कैसी है? ये इसी से तो बन के आई है, तो चाहे वैल्यू आप इसमें पुट करो, चाहे वैल्यू आप इसमें पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब मैं y की जगह वैल्यू पुट कर रहा 9/2 इज इक्वल टू 10। इधर प्लस उधर जाके माइनस,
10 माइनस 9/2 बस खत्म क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की 20 आ गया, -11 कितना मतलब। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 11/2 और y की वैल्यू आ गई 9/2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और चलो जी हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम आपको गिवन है। इसमें क्या बोल रखा है, उसने कहा है APB कितना है 75, कितना है 75 है। और फाइंड क्या करना है AQB, ये चीज फाइंड करनी है। ये चीज क्या करनी है जी, फाइंड ये चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है, फाइंड। चलो सभी बच्चों को एक प्रॉपर्टी में बता देता, वैसे तो पता होनी चाहिए। ये देखो कि देखो जब भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनता है, क्या बनता है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनता है, उसके अंदर ये जो सम होते हैं ना, ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसी देखो 1 2 3 4 कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। और ये देखो ये इसके बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। ये इसके बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। तो इसमें और इसमें भी क्या लग जाएगा सर, इसमें भी लग जाएगा 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख रहा एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू कितनी है 75, इधर प्लस उधर जाके माइनस, और ये आ गया हमारा C 105, कितना आ गया 105 डिग्री। एंगल O कितना आ गया 105। पर सर हमें तो AQB निकालना है, हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो ये निकालना है। सबर एक 9th क्लास में आपने और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सर्कल की, कि देखो यहाँ पे एक सेंटर, इस सेंटर से एक रेडियस मैंने ये ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक रेडियस मैंने ये ड्रॉ कर दिया। कुछ याद भी आ रहा होगा शायद कई बच्चों को देख देख के, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी एंगल, ये सेंटर पे एंगल, जो इस रेडियस से दो एंगल बनते हैं, देखो पहला एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बड़ा वाला बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पे मैं लिख देता, जैसे मान लो ये APBO है ना, तो जितना ही हमारा वो होगा एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ये हमने 9th कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है जी। जितना भी ये एंगल होता है इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। चलो हमने ये गिवन है, ये देखो सेम, ये देखो इस कॉर्ड पे एक ये बन रहा है, इसी पॉइंट से एक आगे की ओर बन रहा है ना, तो जितना ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो निकाल दो AQB कैसे निकलेगा सर जी, 105 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करके जितना आया वो आपका आंसर। ये देखो 10 आ गया 5 पे, 4 आएगा, 4 2 आ गया इस पे पॉइंट, ठीक है 52.5। ये कैसे आया, अब पॉइंट आगे डिवाइड है, ठीक है। नहीं किसी बच्चे को नहीं आती तो चाहे ये साइड पे कर लेना। देखो 105 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 10 आ गया 5 पे, ये 5 नीचे, 4 आ गया 2 पे, यहाँ पे एक बचा। अब एक के बाद तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 0, यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, और 10 कितने पर आता है 5 पे, और यहाँ पे खत्म। देखो कितना आंसर आ गया 52.5, और डिग्री है यहाँ पे ऊपर क्या है, डिग्री है। चलो जी इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखी है और इसमें रेडियस भी गिवन है। आपको बोल रहे हैं कि सर जी शेडेड रीजन निकाल दो। ये मैंने जो मार्कर से किया हुआ है ना ब्लैक कलर सा, इसको निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। इसको निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये सर्कल होता है ना, और ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, और ये हमारी क्या होती है, आर्क होती है। ये हमारी क्या होती है, आर्क होती है, ठीक है। तो जब भी एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस, एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस इज नोन एज सेक्टर, इज नोन एज
सेक्टर, ठीक है। और सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जब भी एक सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करो और ये बीच वाला एरिया, ठीक है, रेडियस और आर्क के बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। लेकिन एरिया और सेक्टर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक चीज होती है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल है, इस सर्कल के आप 4 पीस कर दो तो ये भी क्या बनाता है, इसमें सिर्फ इस पार्ट पे गौर करो, सिर्फ इस पोर्शन पे, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये भी कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, सेक्टर ही बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल मतलब एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में भी एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है, देखो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कितने पोर्शन में डिवाइड करें, क्वाड मतलब 4, 1 2 3 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब देखो यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है सर, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कंप्लीट कर दूं, ये क्या बन गया, एक सर्कल, और सर्कल में ये नन्ही सी चीज क्या होती है सर, क्वाड्रेंट होता है। अभी तो बताया ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं करने लगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, ठीक है, और नीचे इनटू में ये 4 भी है, 4 को भी लिख दिया, और इनटू 2 भी कर रहा, ठीक है, इनटू 2 नहीं इनटू 4 भी कर रहा। देखो 22/7, रेडियस 7 7 था, और यहाँ पे 4 4, ये 4 आ गया, इस 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर, क्योंकि कितने क्वाड्रेंट थे, 4, कितने थे 4। चलो जी, 4 से 4 कट, 7 से 7 कट, 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, एक बचा, 7 2 जा 14, 14 और एक 15, तो क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा होता है खत्म। एरिया ऑफ सेक्टर भी देखा इसमें हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी देखा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। हम सेक्शन बी की ओर, सेक्शन बी का भी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सर, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए जोश है, लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे स्टार बना लो भाई साहब, स्टार स्टार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार है एग्जाम में बहुत बार है, आपके पीरियोडिक में भी आएंगे ना, जब आपके एग्जाम होगी उसमें भी ये क्वेश्चन पक्का आएगा। और जिन जिन के बच्चों के पेपर में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना सर डिट्टो इसके जैसा क्वेश्चन आया था। ये नहीं कह रहा कि वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, तरीका तो सर वही रहेगा, तरीका तो वही रहेगा। चलो जी, 25 लास्ट क्वेश्चन, और जिन जिन बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया वो भी कर दो, उन्हें भी कह दो कि पढ़ लो यार, अब एग्जाम आ गया, कब तक आशिकी मारेगा, अब तो पढ़ ले, ठीक है जी। लास्ट के 2-3 महीने बचे हैं, पढ़ लो। चलो, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, साइन की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करूं कि 1 हो जाए, ठीक है। ये देखो, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, अब बताओ साइन 1 कब होता है, मतलब 1 कब आता है सर, जब साइन 90 डिग्री होगा। साइन 90 कितना होता है जी, साइन 90 भी तो सर 1 ही होता है। देखो, साइन से साइन कट, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यहां से हमें पहली इक्वेशन मिल गई, वहां से भी हमें ऐसी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। चलो जी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 कब होता है। जिन जिन बच्चों को टेबल नहीं याद है, टेबल याद कर लो, पक्के क्वेश्चन आएंगे इनके बीच में से। हमने 2-3 क्वेश्चन किया है बिल्कुल जो सीधे डायरेक्ट टेबल से हो जाएंगे, ठीक है जी। cos a माइनस बी कितना होता है, और √3/2 कब होता है, ये हमारा होता है cos, ये हमारा होता है cos 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 cos, हमारा ये होता है cos 30 पे, cos 30 पे। चलो ये देखो, cos से cos कट गया, बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और ये हमारी बन गई सर दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन लगाओ, क्वेश्चन स्वाहा, क्वेश्चन स्वाहा। देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, कट प्लस कर रहा, a प्लस a
सर जी 2a, 90 प्लस 30 सर 120, ठीक है जी। इससे ये काटो तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 60, a की वैल्यू कितनी आ गई 60, a की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 60। अब मैं इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर देता, ठीक है, इसमें पुट कर रहा पहली इक्वेशन में 90 था, a की वैल्यू कितनी 60, यहाँ पे पुट करूंगा 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 और ये उधर गया माइनस 90 माइनस 60 कितना होता है, ये होता है हमारा 30, ये होता है हमारा 30। देखो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया और क्वेश्चन में यही बोला था कि एक बार a निकाल दो एक बार b निकाल दो। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन b है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको मिलेंगे अगले बार से, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। और ये जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हें तो जरूर पढ़ के जाना। और एग्जाम से महीने 2 महीने पहले हम एक वीडियो भी डालेंगे जिसमें हम बता देंगे कि सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ जाओ, हर बच्चे के लिए, ठीक है। जो आपका मित्र सबसे नलायक है ना, चाहे उसको भी भेज देना, शेयर करना। सिर्फ उतने क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना, सिर्फ उतने भी पढ़ के चला जाएगा ना, बड़े आराम से पास से भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे, पास से भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे सर। बेसिक वाले के मजे आने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है और ये सेक्शन पी भी खत्म होता है। तब तक घरों में खुश रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।